देखिए ये क्वेश्चन में गेस वर्क कर सकते हैं, जनरल नॉलेज से आपका सही हो सकता है। कवक, जीवाणु और फ्लैजलेट प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वपोषी घटक तो नहीं है, स्वपोषी मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवक, जीवाणु और फ्लैजलेट ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। अजैविक घटक है, ये तो जीवन होता है इनमें, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी और सी आप इसमें से कोई भी लगा देते तो आयोग ने दोनों आंसर सही माना। इसमें उपभोक्ता भी है ये, अब घटक भी है। इनमें गेस वर्क नहीं किया जा सकता, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 12वें नंबर का, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करेगा। विधि आयोग क्यों करेगा भाई? विधि आयोग तो 5 साल में ये तो नॉन स्टेचुटरी बॉडी है विधि आयोग, है ना, नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। और जबकि चुनाव आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये तो सरकार इसका गठन करती है विधि आयोग का, है ना। और यदि चुनाव आयोग में कोई डिस्प्यूट होता है तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो 3 चुनाव आयुक्त में से फैसला वो 2-1 से ले सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। विधि आयोग का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो आपको बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसे एलिमिनेट कर लोगे। ये भी बेसिक नॉलेज से होगा। मैक्सिमम लोगों ने इसे गलत करके आए थे, पर इसे बेसिक नॉलेज से कैसे किया जा सकता है देखिए। यदि आपको आर्टिकल 279 का पता होता कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे? हमें पता है कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी जो आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता जो गवर्नमेंट थी उसको लगी थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कम से कम आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 279 क में परिवर्तन के लिए 279, इसमें शर्त यह है कि आपको 279 का पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते आप, ट्रूली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें गेस वर्क किया जा सकता था, ऑप्शन आप सी के जा सकते थे इसमें। कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं के लिए दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? और इनमें महिला नाम एक ही है, ऑप्शन सी देवी अहिल्या सम्मान, है ना। कबीर सम्मान पुरुष महिला दोनों को दिया जा सकता है, शिखर भी दिया जा सकता है, तुलसी भी दिया जा सकता है ना। तुलसी सम्मान ये ओनली मेल को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओनली मेल को दिया जाने वाला आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तुलसी सम्मान। और या महिलाओं के लिए पूछा है तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। इसमें गेस वर्क आप कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन में आप गेस वर्क नहीं कर सकते, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। देख लीजिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें गेस वर्क अप्लाई होगा। ब्रैकेट में दिया है GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई से क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना, ऑप्शन बी पढ़िए आप। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ठीक है, GIS। यहाँ से आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते थे यदि आपको नहीं भी पता हो तो। देखिए ये क्वेश्चन भी अनुमान लगाया जा सकता था। 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं, तुलना करने पर हम पाते हैं, है ना। तुलना करना है, तुलना तो संभव नहीं है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। जब तुलना करने का बोल रहा है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। फिर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, ये भी गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है 65,000 रुपये के करीब है लगभग, है ना। और यदि सपोज कर लो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 65,001 रुपये है, तो बराबर तो हो नहीं सकता, है ना। मैं बहुत कम चांसेस है कि ऑप्शन सी हो। फिर ऑप्शन ए और बी बचे, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, और बी में बोल रहा है कम है। तो हम ऑप्शन बी के साथ इसलिए जाएंगे कि 2011-12 की स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है, और मध्य प्रदेश एक बीमारू स्टेट था, प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की कम होगी, ज़्यादा चांसेस है, तो ऑप्शन बी जाया जा सकता है। कुछ लोगों ने इसमें भी गेस वर्क किया है। भला G20 शिखर सम्मेलन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि इसमें गेस वर्क भी किया है। तो इसमें G20 सम्मेलन पूछ रहा है पहला कहाँ हुआ था? लंदन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस और सियोल। तो लोगों ने क्या किया इसमें, जो पेपर सेटर है एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहा है इसमें, तो यूएसए देके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हो न हो लोगों ने ऑप्शन बी के साथ गए थे, और ये सही भी हुआ मैक्सिमम लोगों का। या इन्होंने लंदन, फिर ब्रैकेट में यूके देना चाहिए था, पेरिस, फिर ब्रैकेट में फ्रांस देना चाहिए था, है ना। ऑप्शन बी में क्यों दिया? जो पेपर सेटर है एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहा है, ऑप्शन बी के और जाया जा सकता था इसमें भी। जहाँ गेस वर्क हो गए वही क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एक भी पता होता आपको, बुरहानपुर केला उत्पादन क्षेत्र है, तो ये आंसर बन जाता 3 का 1, ऑप्शन बी।
ये भी बेसिक नॉलेज से किया जा सकता था। देखिए इसमें अचीवर तो सबसे ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए, है ना, अचीवर को 100 मिलना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अचीवर 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, 100 पॉइंट्स अचीवर को मिलना चाहिए बेसिक नॉलेज से। और इससे अरेंज कर लीजिए आकांक्षी, प्रदर्शक, अग्रणी, तीनों में अग्रणी को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलने चाहिए सेकंड नंबर पे, अचीवर को तो 100 मिल गए, है ना। फिर 65 से 99, 0 से 49, 0 से 49 ये भी हट गए। तीनों में आगे आएगा अग्रणी, अग्रणी 65 से 99, ये सॉल्व किया जा सकता था। ऐसे इसमें ट्रिक यूज़ नहीं होती है, बेसिक नॉलेज ये आपको पता है तो सॉल्व हो गए, वरना नहीं हो गए, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो कुछ लोगों ने उपयुक्त सभी मार लगा दिया इसमें और गलत हो गया। इमिटेशन गेम का मूल नाम क्या है? मूल नाम तो एक ही होगा, है ना। या तो आप ट्यूरिंग टेस्ट लगा लीजिए या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसलिए गलत होगा क्योंकि अब मूल नाम पूछा है, मूल नाम के चांसेस है मैक्सिमम कि एक ही नाम हो मूल, है ना। तो ट्यूरिंग टेस्ट इमिटेशन गेम का नाम है। इजी क्वेश्चन था पर मैक्सिमम लोगों ने इसमें गलती यहाँ उपयुक्त सभी लगाकर कर दी है। ये बेसिक नॉलेज से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्यूरिंग टेस्ट किसे कहते हैं। इसमें आप केस वर्क कर सकते हो। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? तो लोग तो होना अति आवश्यक है, लोग 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 चारों में है, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक आगे की ओर बढ़ते हम। लोगों के बाद संसाधन होना चाहिए, है ना। संसाधन में क्या आ जाएगा? इंटरनेट सुविधा हो जाएगी और कंप्यूटर सुविधा सेटअप होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने चाहिए ई गवर्नेंस के लिए। तो संसाधन, इसमें भी संसाधन नहीं है, इसमें है तो हो सकता है ये भी हो। ऑप्शन ए और सी हो सकते हैं, ऑप्शन डी नहीं होगी, नहीं होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस तो होनी चाहिए। और यहाँ चुनाव, ई गवर्नेंस का और चुनाव से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए की ओर जा सकते हो। नहीं भी पता हो तो आप सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा एग्जाम में। गेस वर्क नहीं लगता ऐसे सब क्वेश्चन में, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसे अनुमान के आधार पर किया जा सकता था, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? आपने एग्रीकल्चर के संबंध में सुना होगा सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, खेतों में इसका छिड़काव होता है सुपर फॉस्फेट का, है ना। तो उर्वरक उद्योग, आप इससे अनुमान लगा सकते थे कि इसका आंसर कहीं ना कहीं उर्वरक उद्योग से होगा। मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी भाग में पूछ रहे हैं अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? देखो मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, तो चक्रवातों से तो वर्षा होगी नहीं, और मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती है। मध्य भारत में केवल तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में और कुछ आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो ये दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए। ज्योग्राफी का आपके पास बेसिक नॉलेज है तो हो जाएगा। और भारत की बात करें तो दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो मध्य प्रदेश में आप दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग पूछ रहा है, दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा के सही होने के चांसेस अधिक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। देखो इसमें बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज है तो ये भी सॉल्व किया जा सकता है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है ना। काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में है ना। नीस हमें पता है कि ये जो चट्टान है बुंदेलखंड एरिया में, और बुंदेलखंड में जो मिश्रित सॉइल मिलती है ना, मिक्स सॉइल मिलती है बुंदेलखंड में, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। फिर चूना पत्थर, चूना पत्थर और काली मिट्टी, चूना पत्थर और काली मिट्टी का कोई सीधा संबंध नहीं है, चूना पत्थर से वाइट सॉइल बनेगी, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। और हमें ज्ञात है कि मालवा पठार जो भारत का प्रायद्वीप पठार है उसका भाग है, और भारत का जो प्रायद्वीप पठार है वो बेसाल्टिक रॉक से बना है, तो हो ना हो इसका आंसर भी बेसाल्टिक रॉक होगा, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीप पठार है वो बेसाल्टिक रॉक से बना है, आग्नेय चट्टानों से। और जो मालवा का पठार है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वो भी भारत के प्रायद्वीप पठार का एक भाग है, तो इसका सही उत्तर आप या गैस कर सकते हो बेसाल्टिक रॉक से। ऐसे इसमें आप गैस नहीं कर सकते हो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये बनते हैं तो सही हो गए नहीं तो नहीं हो गए, तुक्के से सही हो जाए तो अलग बात है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या है? बात चल रही है विंध्यन की, अमरकंटक और मेकाल सतपुड़ा रेंजेस किससे? भांडेर हो सकता है ऑप्शन, बस्तर छत्तीसगढ़ में आता है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग, आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते थे इसमें, भांडेर। कैमूर रहता तो कंफ्यूजन हो सकता था। देखिए इसमें ये तो इजी क्वेश्चन है, ताप्ती सतपुड़ा रेंजेस है, ये तो हम सबको ज्ञात है। तो ऑप्शन जो 3 है उसका एक आंसर आएगा, 2 एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब यदि आपको कन्फ्यूजन भी होता तो पता है हमें साबरमती राजस्थान से फ्लो होती है,
राजस्थान का मेवाड़ रीजन तो हमें जाती है, तो हो ना हो साबरमती मेवाड़ से ओरिजिनेट होती होगी। तो 2 का 3 इसी में ऑप्शन सी के साथ जाया जा सकता है। ऐसे इसमें गेस वर्क नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको पता है कि दालों के उत्पादन में कौन सा प्रथम है तो ये सही होगा आपका, वरना गलत हो गया क्वेश्चन इसे। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए कुछ लोगों ने इसमें भी गेस वर्क किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों के क्रिकेट श्रृंखला में विजय रही है। तो देखो भारत जीता होगा तो ऑब्वियस है, चर्चा में खूब रहा होगा न्यूज़ में। भारत नहीं जीतता तो मीडिया भी इतना कवरेज इससे नहीं देता, ठीक है। 2024 में भारत जीता होगा इंग्लैंड के विरुद्ध, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए या बी से होगा। ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट लोगों ने कर लिए थे। अब ऑप्शन ए और बी आप यहाँ 50-50 पे पहुंच चुके हो। अब इसके बाद भी लोगों ने ऐसा गेस किया कि भाई भारत 4-1 से जीता होगा तो अधिक चर्चा में होगा, तो ये न्यूज़ जो पेपर की हेडलाइन बनी होगी, तो ऑप्शन बी के साथ लोग गए थे इसमें। हालांकि मेरा गलत हो गया था, मैं ऑप्शन ए मार दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए इसमें भी गेस वर्क किया जा सकता था। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्मस्थल कहा जाता है? दांगवाड़ा, कायथा। वराहमिहिर हमें पता है उज्जैन से संबंधित है, तो दांगवाड़ा हो सकता है या कायथा, क्योंकि दोनों स्थल उज्जैन से संबंधित है। नवदा टोली और इंद्रगढ़ उज्जैन के नहीं है, तो ऑप्शन बी या ए में से आप जा सकते थे। गेस वर्क किया जा सकता था, इसमें आप 50-50 पे पहुंच गए हो। फिर आपकी किस्मत, आप ए मारते तो गलत हो जाता, बी मारते तो सही हो जाता इसमें। इनमें तो कोई गेस वर्क नहीं होगा, ये ट्रूली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।